Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online classes of Dar Irkam Schools. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Students, join your hands and say dua. Rabbi yassir wa la tuassir wa tammim bil khair. Rabbi zidni ilma. O Allah, increase my knowledge. Ameen. Students, we are going to start the last lecture of our unit number 10, and the name of unit number 10 is Fundamentals of Geometry. And student, our subject is maths. Today date is 21st of December 2020. Our class is 7. Our lecture is 9, and today we will do our review exercise number 10 plus table of 16 plus 17, and also you will conduct your test at your home. Diary आपकी क्या है? Test of unit number 10. And student, firstly we will discuss some points which will be helpful for solving your review exercise. What is a circle? Circle क्या चीज़ होती है बच्चों? तो ये जो आपको शेप नज़र आ रही है ना, जैसे कि सन होता है, मून होता है, या हमारे पास कॉइन होता है 1 रुपी 2 रुपी या 5 रुपी का, तो बिल्कुल उसी तरह जो एक राउंड शेप होती है उसकी तरह हमारे पास सर्कल होता है. सर्कल की डेफिनेशन वैसे बेसिकली हम क्या लिखते होते हैं? अ सर्कल इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्राम अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल. Let P be any point which is moving so that it remains at equal distance from a fixed point O. तो बच्चों ये जो पॉइंट P है ये मूव करेगा, जिस साइड पे भी ये मूव करेगा. अगर ये यहाँ पे आ जाता है, इस पॉइंट पे हम P को शो करते हैं, इस पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे पूरे सर्कल की बाउंड्री पे हम इसको ले जाएं, इसका जो ये सेंटर है इससे डिस्टेंस क्या होगा? ऑलवेज सेम होगा. तो वो यही कह रहा है कि लेट P बी एनी मूविंग पॉइंट एट एनी पॉइंट विच इज़ मूविंग सो दैट इट रिमेन्स इक्वल distant from a fixed point O. This point will trace a circle whose center will be O as shown in the figure. तो बेसिकली ये एक सेट ऑफ पॉइंट होता है किसी भी प्लेन में, और वो इक्वी डिस्टेंट होता है एक फिक्स्ड पॉइंट से, और उस पॉइंट को हम उसका सेंटर कहते हैं और उसको हम O से मोस्टली डिनोट करते हैं. इसी तरह बच्चों आगे हम पढ़ेंगे मेजर और माइनर आर्क के बारे में. माइनर आर्क क्या चीज़ होती है हमारे पास? एन आर्क विच इज़ स्मॉलर देन हाफ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एन माइनर आर्क. इट इज़ नेम्ड बाय यूजिंग टू एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क. तो बच्चों माइनर आर्क यहाँ पे अगर मैं आपको शो करूँ ना, तो ये वाली है, ये ए से बी तक, ये सर्कल का हाफ है, तो ये आपके पास माइनर आर्क है. इसी तरह अगर हम मेजर आर्क के बारे में बात करें तो वो क्या चीज़ है? एन आर्क विच इज़ मोर देन हाफ ऑफ द सर्कल. ये सर्कल के हाफ से ज़्यादा होती है, और माइनर आर्क सर्कल के हाफ से लेस होती है. मोर देन हाफ ऑफ द सर्कल इज़ कॉल्ड मेजर आर्क. इट इज़ नेम्ड बाय 3 पॉइंट्स, और इसके अंदर 3 पॉइंट हम लोग यूज़ करते हैं. द फर्स्ट एंड थर्ड आर्क एंड पॉइंट्स एट द मिडल पॉइंट इज़ एनी पॉइंट ऑन द आर्क बिटवीन द एंड पॉइंट्स. फॉर एग्जाम्पल, तो बच्चों इस एग्जाम्पल से चीज़ हमारे पास क्लियर हो जाएगी. कहता है इफ़ वी कट अ सर्कल एट एनी पॉइंट ए एंड बी इट विल प्रोवाइड अस 2 आर्क्स. तो बच्चों अगर हम इसको किसी भी पॉइंट के ऊपर कट करते हैं, यानी एक हमारी जो आर्क आ रही है वो ए बी है, और एक आर्क आ रही है हमारे पास ए सी. बच्चों ये आर्क ए बेसिकली एक ए बी सी हम आर्क लेते हैं. इसमें ये जो स्मॉलर पोर्शन है ये माइनर आर्क को शो कर रहा है, और ये ए से लेके सी तक जो बिगर पोर्शन है ये हमारे पास मेजर आर्क को शो कर रहा है. तो हमारे पास 2 आर्क्स बन रही हैं, ए बी और ए सी बी. द आर्क ए बी इज़ माइनर आर्क वेयर एज अ वे थ्रू ए सी बी मेक्स अ मेजर आर्क. इसी तरह बच्चों ये हमारे पास किस तरह के एंगल शो हो रहे हैं? हमने क्वेश्चन में भी ये बात पढ़ी थी कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस से बनते हैं, और ये हमेशा एक दूसरे के मेजरमेंट में इक्वल होते हैं. एक हमने एडजेसेंट एंगल पढ़े थे, वो नेबरिंग एंगल थे, नेक्स्ट टू ईच अदर. उनका वर्टेक्स जो है, उनकी आर्म जो थी कॉमन थी. बच्चों अगर मैं यहाँ पे एक एंगल बना देती हूँ, तो अब ये जो एंगल बी है, और यहाँ पे मैं इस एंगल को सी का नेम दे देती हूँ. बी और सी जो एंगल है इनका वर्टेक्स भी यहाँ पे सेम है, और इनकी एक आर्क भी कॉमन है, और ये एक दूसरे के नेबर है. ये हमने पढ़ना है एडजेसेंट एंगल में. लेकिन जब यहाँ पे कुछ इस तरह का केस है हमारे पास कि दो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, जिस तरह एक ये लाइन हो एक ये लाइन हो, और यहाँ पे हम एक एंगल बना रहे हैं, यहाँ पे एंगल बनाने हैं, इस तरह के एंगल्स को कहते हैं जो इंटरसेक्टिंग लाइन से बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो चलिए इसकी डेफिनेशन में हम लोग देख लेते हैं. ये आपके पास 2 एग्जांपल्स इसकी मौजूद हैं. व्हेन 2 लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड ड्यू टू इंटरसेक्शन, यानी इनके इंटरसेक्शन से, इनको इंटरसेक्ट करने से 2 एंगल्स फॉर्म्ड होते हैं. उन एंगल्स को हम कहते हैं वर्टिकली एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. आप वर्टिकली कह लें या वर्टिकली अपोजिट कह लें, बेसिकली होते तो ये अपोजिट ही है ना.
अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। तो ये सारे पॉइंट्स आगे हमारे रिव्यू में यूज़ होने जा रहे हैं बच्चों। तो चलिए हम अपनी स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 10। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय द एडजेसेंट एंगल्स। एन एडजेसेंट एंगल मीन्स एंगल नेक्स्ट टू ईच अदर। इसी तरह बच्चों आगे है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री। तो बच्चों हमने पीछे पढ़ा था, जब टू एंगल्स को ऐड करेंगे तो उनका सम 90 आएगा तो वो कम्प्लीमेंट्री होंगे, और अगर दो एंगल्स को ऐड करने से उनका सम जो है 180 आ जाएगा तो वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। यही इनके दरमियान में डिफरेंस है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। टू एंगल्स आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री व्हेन देयर सम इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री इफ़ देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कोई से भी दो एंगल ऐड करने से अगर 90 बन रहे हैं तो कम्प्लीमेंट्री, 180 बन रहे हैं तो सप्लीमेंट्री। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है इसमें वो कह रहा है, डिफाइन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? अ पेयर ऑफ एंगल्स इज सेड टू बी वर्टिकली अपोजिट। A pair of angles is said to be vertically opposite if the angles are formed from two intersecting lines। तो बच्चों अभी हमने ये चीज़ पढ़ी है कि कोई से भी दो एंगल वर्टिकली अपोजिट कब होंगे, अगर वो फॉर्म्ड करेंगे टू इंटरसेक्टिंग लाइन से एंड द एंगल आर नॉन एडजेसेंट। तो वो नॉन एडजेसेंट होंगे, एक दूसरे के नेबर नहीं होंगे, वो एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट होंगे। और फोर्थ में हमें कह रहा है व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो बच्चों ये चीज़ हमने पीछे क्वेश्चन में भी काफ़ी ये चीज़ पढ़ी है। द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ये वाला होता है, दिस इज़ द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो इसी तरह बच्चों आगे हम देखते हैं इसकी जो फिफ्थ वाली डेफिनेशन है, उसमें कह रहा है व्हाट इज़ द सर्कल। सर्कल इज़ द सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। डिफरेंशिएट बिटवीन मेजर एंड माइनर आर्क्स। तो बच्चों माइनर आर्क इज़ स्मॉलर देन हाफ ऑफ अ सर्कल एंड द मेजर आर्क इज़ मोर देन हाफ ऑफ द सर्कल। तो ये आपकी सारी डेफिनेशंस हो गई हैं। फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ते हैं। फ्रॉम द डैश एंगल्स वी मीन एंगल नेक्स्ट टू ईच अदर। तो कौन से एंगल है जिनसे हमारा ये मीन होता है कि वो एक दूसरे के नेबर यानी नेक्स्ट टू ईच अदर हैं, तो वो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज डैश देन द एंगल्स आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो बच्चों दो एंगल्स का सम जो है वो क्या होगा कि वो हमारे पास कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, तो वो सम हमारे पास होगा 90 डिग्री। द नॉन एडजेसेंट एंगल्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ऐसे एंगल जो नॉन एडजेसेंट हों और इंटरसेक्टिंग लाइन से फॉर्म्ड हो रही हूँ तो उनको हम क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और अगली ब्लैंक में हमें कह रहा है द फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट इफ़ दे आर सेम इन डैश एंड डैश। तो कोई भी दो फिगर्स आपस में कॉन्ग्रेंट कब होती हैं, जब वो दो प्रॉपर्टीज़ को पूरा कर रही होती हैं। वो क्या होनी चाहिए, सेम इन शेप एंड साइज़। उनकी शेप भी सेम होनी चाहिए, उनका साइज़ भी सेम होना चाहिए। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी किए। और आगे वाली ब्लैंक में हमें कह रहा है सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड इट्स डैश। तो बच्चों वो पॉइंट जिससे उसका मूविंग पॉइंट फिक्स्ड होता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर। और इसकी नेक्स्ट वाली जो ब्लैंक है इसमें हमें कह रहा है ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ़ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर डैश टू द थ्री साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। तो बच्चों यहाँ पे वो पोस्टुलेट बना रहा है थ्री साइड्स, एक ट्राइंगल की जो थ्री साइड्स हैं वो दूसरी ट्राइंगल की थ्री साइड्स के क्या होंगे कि वो दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। ट्राइंगल्स उनकी थ्री साइड्स दूसरी थ्री साइड्स के कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए। तो ये इसका आंसर होगा। फिर आगे वो हमें कह रहा है द फिगर विद द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज आर कॉल्ड डैश फिगर्स। तो बच्चों जिसकी शेप सेम हो और साइज़ सेम बेशक ना हो, यानी जो एक ही प्रॉपर्टी को पूरा करे, और वो हमारे पास कौन सी फिगर्स थी, वो हमारे पास थी सिमिलर फिगर्स। यानी उनकी शेप मस्ट सेम होनी चाहिए, साइज़ सेम हो भी सकता है और नहीं भी, यानी एक प्रॉपर्टी उसकी ज़रूर फुलफिल होनी चाहिए। लास्ट वाली वो हमें ब्लैंक में कह रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज डैश इन मेयर। तो बच्चों ये बात भी हमने डिस्कस की कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा जो है डिस्टेंस में या मेयर में वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो बच्चों आगे हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हमें 4 ऑप्शन गिवन होते हैं और हमने उसमें से करेक्ट वाले को चूज़ करना होता है। द सिंबल फॉर सिमिलरिटी या सिंबल फॉर सिमिलरिटी या फिगर इज़। तो बच्चों ये आपके पास कुछ हमारे पास सिंबल्स हैं, तो इसमें से सिमिलरिटी के लिए कौन सा हमारे पास जो है सिंबल यूज़ होगा। तो बच्चों सिमिलरिटी के लिए आपके पास ये वाला फिगर है, ये इसका आंसर है बी वाला। और नेक्स्ट वाले ऑप्शन में हमें कह रहा है अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड
कोई भी लाइन जो सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स को टच करे उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्ड। तो बच्चों इसका आंसर है ये ए वाला। इसी तरह नेक्स्ट वाला ऑप्शन हम देखते हैं, इन अ पेयर ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ़ द मेजर ऑफ वन एंगल इज़ 45 डिग्री देन द अदर एंगल विल बी। तो बच्चों इसका अगर एक एंगल हमारे पास 45 है, कम्प्लीमेंट्री हमने एंगल बनाने हैं, तो टोटल सम हमें 90 डिग्री चाहिए। तो 45 में हम 45 ही ऐड करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री आएगा। तो इसका आंसर है बी। इसी तरह बच्चों आगे हम चलते हैं, हमारा जो लास्ट वाला MCQs है इसमें हमें कह रहा है, इफ़ द सप्लीमेंट्री इन द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ़ द मेजर ऑफ वन एंगल इज 60 डिग्री देन द अदर एंगल, यानी अगर हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाने हैं तो 2 एंगल्स का सम हमारे पास 180 होना चाहिए, जबकि उसमें से हमें एक एंगल गिवन है 60 डिग्री। तो 180 में से उसको आप माइनस करेंगे तो रिमेनिंग आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। तो बच्चों इस वाले ऑप्शन में आपका, यानी इस वाले MCQs में आपका आंसर है ऑप्शन सी, यानी 120 डिग्री। तो बच्चों इसी तरह आपने इस सारी रिव्यू की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और फिर अपनी फुल जो 10th यूनिट है उसका आप लोगों ने जो है टेस्ट घर में कंडक्ट करना है। अल्लाह हाफिज़।